फ्लिपकार्ट ने अपने सेलर डैशबोर्ड पे एक न्यू ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप ग्रोथ के नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए रिवॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत दिन से कंटिन्यू मेल आ रहे थे कि रिवॉर्ड आने वाला है, रिवॉर्ड आने वाला है। अब सेलर बेचने के साथ साथ रिवॉर्ड भी कमा सकता है, इतने कमा सकता है उतने कमा सकता है। तो आज प्रॉपर डीप में इस पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया है, फायदा है या नुकसान है इसमें, और पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करता हूं। आई एम ऋषि, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। तो ये है पोर्टल जो कि ग्रोथ के जस्ट नीचे रिवॉर्ड करके ये देखिए आपके सामने आ गया होगा। अगर किसी के पास नहीं आया है तो ऑब्वियसली वो आ जाएगा, 1 जुलाई तक का इन्होंने टाइम दिया है, वहां तक आ जाएगा, राइट। अब जैसे आप रिवॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी देखिए 2 रिवॉर्ड मेरे को दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लग रहे हैं, बट यहाँ पे 6 डेज टू ज्वाइन है और यहाँ पे 32 डेज लेफ्ट टू ज्वाइन है। तो ये 28 से लेके 28 जुलाई से 31 का है और ये 1 जुलाई से 5 जुलाई का है। देख सकते हैं आप, इनमें डेट भी लिखी हुई है। तो डेट के हिसाब से यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे कितने बचे हुए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस ज्वाइनिंग डेट के अंदर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर 3 आपको यहाँ पे टैब दिख रहे हैं। एक है अवेलेबल, मतलब कितने रिवॉर्ड्स आपके लिए अवेलेबल अभी हैं। दूसरा ज्वाइंड, इनमें से कितनों में आपने ज्वाइन कर लिया है। और तीसरा रिजल्ट, इनमें ज्वाइन करके आपने कितना रिवॉर्ड कमा लिया है, राइट। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, सेव्ड और नॉट इंटरेस्टेड। आप चाहें तो इनमें से जो अच्छा लगता है उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 ही आया है, धीरे धीरे इसमें और भी आ जाएगा। यहाँ पे आप 3 बटन पे ये इस पे क्लिक करेंगे तो नॉट इंटरेस्टेड आ जाएगा, तो वो आपके नॉट इंटरेस्टेड में आ जाएगा। ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप टॉप में चेक करिए, रिवॉर्ड वॉक थ्रू है। यहाँ पर आप रिवॉर्ड आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास तो ऑब्वियसली ये दोनों आ गए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो इनकी रिवॉर्ड आईडी आप यहाँ पे देख लो, रिवॉर्ड आईडी से आप सर्च कर सकते हैं। ये है इनकी रिवॉर्ड आईडी, ये इसकी रिवॉर्ड आईडी है और ये वाली इसकी रिवॉर्ड आईडी है। तो अभी 2 ही हैं तो ज्यादा रिवॉर्ड आईडी से सर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता, धीरे धीरे हो जाएगा तो हम सर्च कर लेंगे, राइट। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये 2 तो आया है, इसमें लिखा हुआ है 10% ऑन सेल वैल्यू ऑन 181 एलिजिबल लिस्टिंग्स मीटिंग ऑल रिवॉर्ड क्राइटेरिया। इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। इसका मतलब है कि आपकी 181 लिस्टिंग जो है वो एलिजिबल है इस वाले रिवॉर्ड के लिए, राइट। और अगर आप सारी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, क्राइटेरिया मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपको जितना भी सेल वॉल्यूम होगा उसका 10% जो है वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब उतना आपको पैसा या तो कंसेशन मिल जाएगा या ऑब्वियसली या तो कैशबैक मिल जाएगा, जो भी है। बट अभी जो दे रहा है फ्लिपकार्ट वो दे रहा है मार्केट प्लेस फीस पे इतना आपको रिबेट मिल जाएगा। तो आप एक टाइप से इसको कैशबैक भी समझ सकते हो, एक टाइप से इसको आप अपना 10% पैसा आपका बच जाएगा वो भी आप समझ सकते हो, राइट। तो चलिए इसको मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखेंगे इसकी सारी डिटेल आ गई है। सबसे टॉप में आप देखेंगे 10% ऑफ सेल वॉल्यूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है पैसा, राइट। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है कब से कब तक चलेगा, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगा। उससे पहले आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। 6 दिन है पार्टिसिपेट करने के लिए, इसका मतलब बीच में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगेन सेव और नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में डाउनलोड लिस्टिंग का ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये 181 लिस्टिंग्स जो है वो आपकी डाउनलोड होके आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई है। मतलब 181 जो लिस्टिंग मेरी एलिजिबल थी, कई सेलर की ज्यादा भी होंगी, जिनकी एलिजिबल जो भी लिस्टिंग है उन लिस्टिंग की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसमें बहुत कुछ है, बहुत सीक्रेट है, वो हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा रिवॉर्ड पाने के लिए वो बात कर लेते हैं, राइट। चलिए मुझे लगता है पहले हमें ये फाइल देख लेना चाहिए तो समझना ये आसान होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रिवॉर्ड के लिए फाइल चेक कर लेता हूँ। तो ये वो लिस्टिंग्स हैं जिन पे आपको 10% तक का सेल्स वॉल्यूम पे रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिस्टिंग आईडी है कॉलम 1 में, फिर उसके बाद कैटेगरी क्या है, वर्टिकल क्या है, सारी ब्रांड वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। SKU आईडी भी दे रखा है, रिकमेंडेड प्राइस रेंज भी दे रखा है और एस्टिमेटेड रिबेट वॉल्यूम भी दे रखा है। अब ये जो कॉलम J और कॉलम K है, कॉलम J एंड कॉलम K, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। मतलब कि
देखिए सबसे पहले तो इन आपकी जितनी लिस्टिंग एलिजिबल है वो यहाँ पे दे रखी है, 182 लिस्टिंग है, ये सारी एलिजिबल है, इन पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। बट यहाँ पर जो जे कॉलम में आप देखोगे ये लिखा हुआ है रेकमेंडेड प्राइस रेंज, मतलब कि आपके इस लिस्टिंग का जो प्राइस रेंज होना चाहिए वो इससे इसके बीच में होना चाहिए। लिस्टिंग प्राइस उसकी 253 से लेके 260 के बीच में होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। आप पार्टिसिपेट कर भी लोगे, अगर ये रिकमेंडेड प्राइस में नहीं रखोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, राइट। सबसे पहले तो पार्टिसिपेट करने के बाद कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं लगने वाला है, सिर्फ जो भी उस पीरियड के दौरान सेल होगी उसका 10% आपको एज अ रिवॉर्ड या एज अ कंसेशन फीस मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे 253 से लेके 260 आपका रिकमेंडेड प्राइस है। अब हम ओरिजिनल प्राइस इसका देख सकते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट यहाँ से SKU ID यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट अपने पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए मैं लिस्टिंग ID इस प्रोडक्ट की कॉपी कर लेता हूँ। लिस्टिंग ID कॉपी करने के बाद आप सिंपली आप SKU ID से करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं लिस्टिंग ID से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें आपको कुछ और सिखाना भी है। तो लिस्टिंग ID से मैंने सर्च किया और सर्च करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लिस्टिंग ID से सर्च कभी भी नहीं होते। तो लिस्टिंग ID के बीच में से हमें FSN निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टार्टिंग के 3 लेटर में हटा देता हूं और एंड के 1 2 3 4 5 6 लेटर में हटा देता हूं और एंटर करता हूं, तो ये प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब FSN आ जाएगा। FSN से सर्च हो सकता है, बाकी SKU से करें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला प्रोडक्ट है जिसका लिस्टिंग प्राइस अभी 320 है, राइट। और ये मांग रहे हैं कि आप अपना रेट कितने से कितने के बीच में रखो, 253 से लेके 260 के बीच में रखो। मतलब इनका कहना है कि आप अपनी जो लिस्टिंग प्राइस है उसको कम से कम 50 से 60 रुपए, हाँ लगभग 50 से 60 रुपए कम करो। तो आप समझ रहे ट्रिक क्या है। रिवॉर्ड देना ट्रिक बाद में है, जो पहली ट्रिक है फ्लिपकार्ट की इस रिवॉर्ड के पीछे वो है कि आप अपने प्रोडक्ट को एलिजिबल करवाने के लिए उसका रिकमेंडेड प्राइस में उसको लाएं और आपके प्रोडक्ट का रेट कम हो जाए, कस्टमर को अच्छा डील मिले, ऑब्वियसली शॉपिंग उससे ज्यादा होने वाली है। अब आप सिंपल सा यहाँ पे फंडा सोचो, अभी आपका जो रेट है वो 320 चल रहा है लिस्टिंग प्राइस, इन्होंने बोला है आप अपना लिस्टिंग प्राइस 50 रुपए 60 रुपए कम कर दो, मतलब 253 से 260 के 260 भी करते हैं तब भी 60 रुपए कम हो रहे हैं, राइट। हाँ आई गेस 60 से 60 रुपए कम हो रहे हैं, राइट। लेकिन लिस्टिंग प्राइस पे नहीं बिक रहा है आपका प्रोडक्ट, अभी फाइनल प्राइस पे बिक रहा है, तो फाइनल प्राइस 294 है, राइट। तो 294 से अगर आप इसको 260 भी कर देते हो तो यहाँ पे लगभग आपका 30 रुपए के आसपास रिबेट आप दे रहे हो, राइट। मतलब 30 रुपए के आसपास आप कंसेशन दोगे रेट में, राइट। बट आप यहाँ पे चेक करो आपको मिलेगा कितना। यहाँ पे अगर कॉलम के देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एस्टिमेट रिबेट आपको इतना मिलेगा, एस्टिमेट रिबेट इतना आपको कैशबैक मिलेगा इस प्रोडक्ट पे। कितना 10% लिखा हुआ था इस पे, आप ये चेक करिए, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, 10% ऑफ सेल, राइट। तो सेम आप यहाँ पे देखोगे अगर आपका इतना रिकमेंडेड प्राइस होता है 253 से लेके 260, तो उस पे जो एस्टिमेट रिबेट मिलेगा वो 25 से लेके 26 रुपए, जो कि 10% होता है। तो 10% का आप कंसेप्ट समझ गए होंगे क्यों उस रिवॉर्ड का नाम 10% है, क्योंकि उसमें 10% आपको रिबेट मिलने वाला है। 256 से लेके तो यहाँ इतना, यहाँ पे इतना, मतलब हर किसी का 10% आपको एज अ रिवॉर्ड मिलने वाला है। बट उसके लिए आपको रिकमेंडेड रेट जो है वो इतना रखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर एक चीज सोचो अगेन कि मान के चलिए 260 आप रख भी लेते हो, राइट। 260 आप रखोगे, 26 रुपए आपको रिबेट उसमें मिल भी जाते हैं, तो मतलब 26 रुपए आपको कम लगेंगे। तो इस हिसाब से आप 26 रुपए इसमें और जोड़ लो, तो 260 प्लस 26 होता है 286 के आसपास, राइट। बट आपका ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो आप चेक करो 294 में ऑलरेडी हो रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के अगर रिबेट फुल भी मिल जाएगा आपको 10% का, फिर भी आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है। इसके फायदे भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि लॉस ही लॉस है, फायदे भी होंगे, राइट। फायदे क्या है वो हम इसके बाद जानेंगे, अभी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, राइट। एक बार मैं और समझा देता हूँ, जिसको समझ में आ गया तो ऑब्वियसली समझ आ गया होगा। देखिए 253 260 आप इसका रेट कर लेते हैं और 26 रुपए अगर आपको इस पे रिवॉर्ड मिल भी जाता है तब भी आपको 286 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 286 रुपए का आपका ऑल एन एवरेज बन रहा है। बट आप ऑलरेडी 294 में तो अभी बेच रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली वहां पे लॉस ही होने वाला है, राइट। और रिवॉर्ड हर बार इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवॉर्ड में देखिए एक चीज यहाँ पे और लिखी हुई है,
आप ऊपर पढ़िए यहाँ पे, ये बहुत हिडन चीज है। एस्टिमेट रिबेट वैल्यू सब्जेक्ट टू मार्केट प्लेस फीस कैपिंग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 26 रुपए ही मिलेगा आपको, 26 रुपए उसी केस में मिलेगा जब आपकी मार्केट प्लेस फीस 26 से ऊपर लगी होगी। अगर मार्केट प्लेस फीस 26 से नीचे लगी होगी उस प्रोडक्ट पे तो हो सकता है 26 भी ना मिले। तो मार्केट प्लेस फीस की यहाँ पे कैपिंग लगा दी गई है कि आपको जो रिबेट मिलेगा वो ऑब्वियसली 10% मिलने वाला है, बट मार्केट प्लेस फीस जितनी लगी होगी उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, मतलब वो एक कैपिंग हो गई है, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पे 181 लिस्टिंग्स यहाँ पर डाल दी गई है, ठीक है। चलिए अब आपने मान के चलिए इसमें पार्टिसिपेट कर लिया, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, मान के चलिए आपने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप पढ़ लेना, कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे और टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं आपके प्रमोशन के वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट ज्वाइन करने से पहले अगेन बाकी चीजें आपने समझ ली, उससे अलावा आप क्राइटेरिया समझ लो। अब मान के चलिए आपने इसमें ज्वाइन कर लिया, 181 लिस्टिंग में आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया है, 10% ऑफ सेल वैल्यू आपको मिलने वाला है, राइट। अब आप यहाँ पर चेक करो, सेलर कैंसिलेशन रेट आपका 5% से कम होना चाहिए इस पीरियड के दौरान जिस टाइम पे एक्टिव रहेगा ये प्रमोशन, राइट। 1 जुलाई से 5 जुलाई 12 बजे जो भी यहाँ पे डेट लिखी हुई है। दूसरा, लिस्टिंग प्राइस शुड बी बिटवीन रिकमेंडेड वैल्यू, तो जो मैंने बोला आपको रिकमेंडेड प्राइस के वो होनी चाहिए, राइट। लिस्टिंग प्राइस उसी में होनी चाहिए। ओनली डिलीवर्ड प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओनली ऑर्डर बिटवीन ज्वाइनिंग डेट फॉर रिवॉर्ड एंड एंड डेट ऑफ रिवॉर्ड विल बी कंसिडर्ड, ये तो सभी को समझ में आता है, राइट। पे आउट की टर्म्स भी हैं यहाँ पे, ये हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मार्केट प्लेस रिबेट विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्सल ऑफ मार्केट प्लेस में, तो जैसे मैंने बताया कैशबैक जो मिलेगा आपको वो एज अ मार्केट प्लेस फीस रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलेगा। मतलब आपका प्रोडक्ट बिका, उस पर मार्केट प्लेस फीस लग गया। अब यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, आप ये चेक करो, क्वालिफाइंग ऑर्डर्स विल रिसीव मार्केट प्लेस फीस रिवॉर्ड रिबेट विद इन 25 to 30 डेज, मतलब जिस दिन डिस्पैच होगा उसके 25 से 30 दिन, मतलब आप 1 महीने बाद ही चेक करिएगा, उसी टाइम पे आपको मिलने वाला है, राइट। और यहाँ पे कैशबैक नहीं, आपको रिबेट मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। कुल मिला के मतलब इतने रुपए आपको मिल जाएंगे, राइट। मार्केट प्लेस फीस रिवर्सल के रूप में ये दिखाएगा वहां पर जो भी रिपोर्ट आएगी, राइट। उसके बाद मार्केट प्लेस रिबेट कैप, हाँ ये वाला मैंने आपको बताया, मार्केट प्लेस फीस जो है वो कैपिंग है, उससे ऊपर आपको नहीं मिल सकता। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वालिफाई हो जाता है, जो जो ऑर्डर क्वालिफाई होगा, क्वालिफाइंग की क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता दिए। तो मान के चले 1000 रुपए का है, 10% का है तो इसका 3 रुपए आपको, सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, 10% ऑफ नेट सेल्स वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑर्डर आइटम ऑफ इज 1000 एंड क्वालिफाइज फॉर 3% ऑफ रिवॉर्ड देन रिबेट विल बी 30 रुपए। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, राइट। 3% का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, हम 10% वाले में पार्टिसिपेट यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर बाकी तो कुछ भी नहीं दे रखा है, वही चीज दोबारा रिपीट कर रखी है। व्हाट इज रिवॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम क्या कंपलसरी है, तो कंपलसरी नहीं है, आप रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो मत करो। रिवॉर्ड मुझे नहीं दिख रहा है, क्या किया जाए, तो सबके लिए लाइव नहीं हुआ है, सबके लिए लाइव हो जाएगा। मैंने रिवॉर्ड ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे रिवॉर्ड ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते ही ये ज्वाइन में आ जाएगा, ज्वाइन में आते ही इसमें जो जो रिवॉर्ड बनना शुरू होगा वो आपके रिजल्ट्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप प्रॉपर आपको कंसेप्ट रिवॉर्ड का समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि नुकसान क्या थे इसके, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फायदे समझते हैं कि फायदे क्या हैं इसके। तो देखो सीधी सी बात है, आपके इसमें से 181 लिस्टिंग है, इनमें से बहुत सारी लिस्टिंग आपकी ऐसी होगी जिनकी बहुत अच्छी सेल आ रही होगी। तो बहुत अच्छी सेल अगर आ रही है तो आपको लगता है कि उसमें आपको और फिर से डिस्काउंट देने की जरूरत है या फिर से उसमें लिस्टिंग प्राइस डाउन करने की जरूरत है, नहीं है, राइट। बट जो प्रोडक्ट आपका इन 181 लिस्टिंग में से 100 प्रोडक्ट आपके ऐसे होंगे जिनकी सेल बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, तो अगर उनकी सेल थोड़ा नीचे करके अगर सेल आ सकती है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको फिर रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, तो वो प्राइस में आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, राइट। मान के चलिए ये 230 ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं एक बार। मान के चलिए ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है और इसका जो कॉस्ट है
वो 300 आपने रखा हुआ है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि 260 रख दो इसका प्राइस। तो वैसे आप नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल चीजें होती थी नॉर्मल डेज में, आप नहीं रख सकते हो क्योंकि 40 रुपए का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे आप रख सकते हो, 260 आप रखो। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग आपको 26 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 260 प्लस 26 286, तो 286 रुपीज में आपको जो सेल मिलने वाली थी, सॉरी 260 में जो आपको सेल मिलने वाली थी वो आपको अब 286 में भी मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली वो घुमा फिरा के आपका फायदा है। तो एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, ये 181 लिस्टिंग में से वो लिस्टिंग चेक करिए जिनमें सेल बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, उनका आप प्राइस ये रिकमेंडेड प्राइस के बीच में ले आइए। चाहे रिकमेंडेड में आप हाईएस्ट वाला लेके आइए, जैसे 253 से 260 है तो आप 260 कर दीजिए, 256 से 262 है तो आप 262 कर दीजिए, मतलब हाईएस्ट करके रखिए। लेकिन सेल में आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि उन्हीं लिस्टिंग के लिए अगेन जिनमें सेल नहीं आ रही है या बहुत कम आ रही है। अगर अब देखिए, अगर आपने सेल में पार्टिसिपेट कर लिया, मान के चलिए आपने ये सेल में पार्टिसिपेट कर लिया और आपने ये रेट जो है, ये रेट अपडेट नहीं करे, तो इसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, और ना आपके प्राइस ऑटोमेटिक चेंज होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है, राइट, ये रिवॉर्ड है। अगर आप किसी भी इन दोनों में से कोई भी प्रमोशन में पार्टिसिपेट, अगर आप दोनों में भी कर दो अभी, तो इससे आपका नुकसान तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी प्रोडक्ट का रेट इतना तो है ही नहीं, तो रिवॉर्ड मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, अगर आप इतना कर देते हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, और इतना आप उसी का करो जिसकी सेल बहुत कम आ रही है या कुछ भी नहीं आ रही है, रिवॉर्ड मिलेगा तो अच्छी बात है ना। तो मेरे हिसाब से पार्टिसिपेट दोनों में करना चाहिए। फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, वो हम समझ गए, बट जबरदस्ती रिवॉर्ड पाने के चक्कर में रेट कम मत करना, फिर वहां पर आपका नुकसान हो सकता है। तो पार्टिसिपेट करने में कोई हर्ज नहीं है, पार्टिसिपेट आप बिंदास करो, बट रिकमेंडेड प्राइस जो उन्होंने दे रखा है उसमें उन्हीं को प्रोडक्ट्स को लाना उस रेंज में जिनमें आपकी सेल कम आ रही है या बहुत कम आ रही है। आई होप यहां तक अगर आप पहुंचे हो तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, यहाँ तक भी आके अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना और लाइक नहीं किया, तो यार फिर तो वही बात हो गई कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने अप्रिशिएट नहीं किया, राइट। बाकी अभी मैं काफ़ी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, आपने देखा होगा कुछ दिनों से, जहाँ पे मैं आप लोगों को सामने आके बहुत कुछ बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि इस टाइप की वीडियो आप चाहते हो या उस टाइप की वीडियो आप चाहते हो, मैं उसी टाइप का कंटिन्यू आपके लिए करने वाला हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना, और कोई भी डाउट होता है तो मेरी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉमेंट में हमेशा नंबर मेरा मेंशन रहता है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।